हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? आज की मूवी इंसानी सोच पे बनी है। असली कातिल कौन होता है? जो इंसानों को मारता है वो, या जो गंदी सोच लिए आए दिन इंसानियत का मर्डर करता है वो? मूवी का नाम है एन एथिक्स लेसन, जो 2013 में रिलीज हुई साउथ कोरियन मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीना वैसे तो किसी आम इंडिपेंडेंट शहरी लड़की की तरह है। वह अनाथ है और कॉलेज में पढ़ती है। आगे पढ़ना उसका सपना है। इस मतलबी दुनिया में किसी अकेली जवान खूबसूरत लड़की का जीना कोई आसान बात नहीं, जहाँ हर कोई किसी का फायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है। तो वह कैसे वैसे सब चीजें मैनेज किए हुए है। आज की तारीख में उसकी सबसे बड़ी जरूरत है पैसा। वह पार्ट टाइम पार्क नाम के आदमी के नाइट क्लब में काम करती है, जिससे उसने ढेर सारे पैसे उधार लिए हैं, मतलब कर्जा लिया है। तो जीना को पार्क की हर बात माननी पड़ती है। पार्क जीना से मॉडलिंग करा के वेडिंग ड्रेस की फोटोशूट भी करवाता है और बात बात पे उसे एहसास दिलाता है कि वो उसके बोझ के तले दबी हुई है। फोटोशूट करने वाला लड़का भी जीना की सिचुएशन का फायदा उठा के उसे पैसे का लालच देके उससे बोल्ड फोटोशूट करवाता है। ऐसी बात नहीं है कि जीना की जिंदगी में प्यार नहीं है। वो प्रोफेसर किम से प्यार करती है, जो शादीशुदा है। प्रोफेसर की वाइफ सोनिया के पिता बिग शॉट पॉलिटिशियन है, तो अपने फ्यूचर की सोच के प्रोफेसर उसे छोड़ नहीं सकता। तो एक तरफ वह अपनी वाइफ को संभाले हुए है, तो दूसरी तरफ वह जीना से अपनी प्यास बुझाता है। जीना को मैच्योर्ड लोग पसंद है, तो वह अपने उम्र में काफी बड़े प्रोफेसर से इस आशा में प्यार करती है कि कभी ना कभी वह उसे अपनाएगा। मगर प्रोफेसर अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल करता है। जीना की जिंदगी में सिर्फ ये दो लोग नहीं है, बल्कि और भी दो लोग जुड़े हुए हैं। एक है उसका पड़ोसी जैंग, जो है तो पुलिस में मगर ठरकी किस्म का लड़का है। उसे जीना से ऑब्सेशन है, तो उसने जीना की रूम में हिडन कैमरा और माइक्रोफोन लगा के रखे हैं, जिनके जरिए वो उसकी हर बात पे नजर रखता है और सेटिस्फाई होता है। चौथा है हैन, जो जीना का एक्स बॉयफ्रेंड है, जो जीना से सच्चा प्यार करता है, मगर उसकी माँ को जीना का और उसका रिश्ता पसंद नहीं, जिसको लेके हैन फ्रस्ट्रेट है। एक तरफ माँ का विरोध, तो दूसरी तरफ उसकी जिंदगी से दूर जाती जीना। तो ऐसे में एक दिन जीना अपना फोटोशूट खत्म करके प्रोफेसर के साथ अपने घर आती है। दोनों में रोमांस शुरू होता है, जिसे पड़ोस की रूम में बैठा जैंग अपने कंप्यूटर से मॉनिटर कर रहा है। जैंग जीना की हर वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सेव करके रखता है, फुर्सत के समय देखने सुनने के लिए। तो प्रोफेसर जीना से सेटिस्फाई होने के बाद उसके घर चला जाता है। उसके बाद जीना को उसके एक्स लवर हैन का फोन आता है, जिसे जीना एंटरटेन नहीं करती। अब रात को जब जीना सो जाती है, तो हैन चुपके से उसके घर आता है और फ्रस्ट्रेशन में जीना पे झपट पड़ता है। देखते देखते वह टाई से उसका गला घोट के उसे मार देता है। कंप्यूटर पे वह सब देख रहा जैंग कुछ कर नहीं पाता, तो वह भी फ्रस्ट्रेट होके सिर्फ देखते रह जाता है। जीना को मारने के बाद हैन उसके घर से निकल जाता है, तो जैंग अपने मोबाइल से उसकी फोटो ले लेता है। एक पल जैंग पुलिस को बुलाने की सोचता है, मगर अगले पल उसे लगता है कि कहीं वो फंस ना जाए, क्योंकि अगर पुलिस को पता चला कि जैंग एक पुलिस वाला होके यह ठरकी कारनामे करता है, तो नौकरी के साथ इज्जत भी चली जाएगी। तो वह बेबस होके चुप रह जाता है। वह नाइट ड्यूटी करके जब अगले दिन घर लौटता है, तो वह जीना के घर के सामने भीड़ और पुलिस वालों को देखता है। सब जानते हुए भी वह अनजान बन के उन पुलिस वालों के सामने आता है। पड़ोसी होने के नाते जब उससे पूछताछ की जाती है, तो वह बड़ी मासूमियत से उनसे कहता है कि वह जीना को कुछ ज्यादा नहीं जानता था। अब डर के मारे जैंग जीना की वीडियोस और रिकॉर्डिंग छुपा के रखता है। वो हैन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश भी करता है। जीना के घर के बाहर तैनात किए कांस्टेबल से उसे पता चलता है कि जीना के कत्ल में प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर को इंट्रोगेट किया जाता है। प्रोफेसर साफ मना करता है कि उसने जीना का मर्डर किया है। वह अपनी पहचान लगा के सरकारी वकील से बात करने की कोशिश करता है, मगर किसी वजह से वह प्रोफेसर को कांटेक्ट नहीं करता। पुलिस को बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरा से पता चला है कि जीना के मौत के वक्त वह उस बिल्डिंग में गया था। पुलिस को जीना के बेड पे जो सीमेंट मिले हैं, वो प्रोफेसर के डीएनए के साथ मैच होते हैं। डिटेक्टिव उससे कहता है कि इतने सबूत उसे कातिल साबित करने के लिए काफी है, मगर प्रोफेसर एक ही रट लगाए हुए है कि वह जीना के साथ फिजिकल रिलेशन में था, मगर उसके मर्डर से उसका कुछ लेना देना नहीं। जब वह जीना के घर से निकला, तब वह भली चंगी थी। प्रोफेसर से यह भी पता चलता है कि वह सुबह भी जीना के घर आया था, जब जीना ने उसके कॉल रिसीव नहीं किए थे, मगर उसकी डेड बॉडी देख के वह डर गया था। अब प्रोफेसर अपनी वाइफ सोनिया के फोन पे मैसेज छोड़ता है कि वो मुसीबत में है, मगर वो जल्दी घर लौट आएगा। यहाँ फ्रस्ट्रेट होके हैन शराब के नशे में फिर से जीना के घर आता है और सीलिंग पे लगाए शैंडलियर के हुक से लटक के
सुसाइड करने की कोशिश करता है जो नाकामयाब होती है। सीलिंग का हुक टूट जाता है तो उसमें से बाहर लटकता हुआ माइक्रोफोन हैन को नजर आता है। उस माइक्रोफोन को देख के वो शॉक होता है और उसे काट के वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लेके जाता है। वहाँ के आदमी से उसे पता चलता है कि उस माइक्रोफोन की रेंज सिर्फ 15 मीटर है और जीना के घर के 15 मीटर के रेंज में सिर्फ उसके पड़ोसी जैंग का घर है। तो हैन अपने पहचान के एक चाबी बनाने वाले की मदद से जैंग के घर का लॉक खोल के उसके घर में एंट्री करता है। अंदर कंप्यूटर और दीवार पे लगे जीना के फोटो देख के वो समझ जाता है कि यह ठरकी काम जैंग का ही है। वहाँ पड़े पेपर से हैन को पता चलता है कि जैंग एक पुलिस ऑफिसर है। अब वो फैसला करता है कि वो जैंग को उसके ठरकीपन के लिए सबक सिखाएगा। या कस्टडी में पड़े प्रोफेसर को उसकी वाइफ भी हेल्प करने नहीं आती तो वह अपने वकील से बात करता है, मगर वकील को भी प्रोफेसर की बातों पे विश्वास नहीं, क्योंकि लड़की के चक्कर में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो वह अंदर से सस्पिशियस है कि कहीं प्रोफेसर ने ही जीना का मर्डर नहीं किया, जिससे प्रोफेसर उस पर गुस्सा होता है। वो वकील से कहता है कि भले मैं जीना के साथ सीरियस नहीं था, मगर मैं उससे प्यार करता था, क्योंकि उसने मुझे खुशी के वह पल दिए जो कभी मेरी वाइफ ने नहीं दिए। यहाँ जैंग अपने घर आता है तो घर की हालत देख के वो समझ जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई तो उसके घर आया था। कि तभी उसे हैन का पब्लिक फोन से कॉल आता है। हैन उससे कहता है कि उसे उसके ठरकीपन का पता चल गया है तो जल्दी ही वह उसके टुकड़े कर देगा। तो उस पर जैंग उसे शांति से कहता है कि वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि उसके पास सबूत है कि हैन ने जीना के साथ जो कुछ किया वो गुस्से में हुआ एक एक्सीडेंट है। हैन उससे कहता है, मैंने जीना को इसलिए मारा क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता था, मगर तुमने जीना के घर में कैमरा लगा के दिन रात उस पर नजर रखने का जो काम किया है उसे ठरकीपन कहते हैं। हैन जैंग को यही सोच के गालियां देने लगता है कि जैंग को उसके बारे में कुछ पता नहीं तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर अगले ही पल जैंग फोन कट करके हैन के मोबाइल पे कॉल लगा के उसे बताता है कि बेटा मुझे तेरे बारे में सब पता है, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे घर या ऑफिस आके तुम्हें मार सकता हूँ। जैंग हैन से कहता है, एक तो तुमसे लड़की संभाली नहीं गई, तुम नामर्दों की तरह अपनी माँ की सुनते रहे, इस चक्कर में कोई और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करता रहा। मैं तो सिर्फ आंखें सेक रहा था, मगर तुमने तो सीधा मर्डर कर दिया। मैं ठरकी सही, मगर तुम तो मर्डरर हो, तुम्हारा गुनाह बड़ा है। तो अब दोनों एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देते हैं। फिर जैंग जीना के घर चुपके से जाके वहाँ उसने फिट किए गए कैमरा और माइक्रोफोन निकालने लगता ही है कि वहाँ पार्क आता है। जीना की अचानक मौत की वजह से उसने जो पार्क से कर्जा लिया था वो पैसा तो चला गया था। तो पार्क जीना के घर में इसलिए आया था कि कोई वैल्यूएबल चीज हाथ लगे तो उसकी कुछ वसूली हो। दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। जैंग डर के मारे पार्क को चाकू दिखाता है तो पार्क झटके से उसे मार के उस पर हावी हो जाता है। पार्क को लगता है कि जैंग जीना के घर चोरी करने आया था, मगर वो समझ नहीं पा रहा घर में इतना महंगा ऑडियो सिस्टम पड़ा है, वो चोरी करने के बदले जैंग सीलिंग में वायर के साथ क्या छेड़छानी कर रहा है। अब जब वह जैंग को टॉर्चर करता है तो उसे जैंग से पता चलता है कि उसके पास जीना के कातिल के खिलाफ वीडियो सबूत है। तो अब पार्क जैंग को उसके घर घसीटते हुए लेके आता है। वहाँ की वीडियो से पार्क को प्रोफेसर और हैन के बारे में पता चलता है। अब पार्क जैंग ने रिकॉर्ड की हुई वह सभी सीडीज और हार्ड डिस्क अपने साथ ले जाता है ताकि वो प्रोफेसर और हैन को ब्लैकमेल कर सके। यहाँ पुलिस स्टेशन में 3 दिन से चली इंट्रोगेशन से प्रोफेसर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। डिटेक्टिव उससे कहता है कि लड़की का चक्कर देख के उसका ससुर और सरकारी वकील भी उससे मिलना नहीं चाहता। डिटेक्टिव उससे कहता है, प्रोफेसर होने के बावजूद तुम अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ मजे करते रहे, ऊपर से तुम शादीशुदा हो, तुम तो समाज की बीमारी हो। डिटेक्टिव प्रोफेसर से कहता है कि जिस नेकटाई से जीना का गला घोटा गया वो तुम्हारे कॉलेज के डेस्क पे मिला। प्रोफेसर उससे कहता है कि उस रात वह अपना टाई वहीं पे भूल गया था जो उसने दूसरे दिन आके जीना के गले से निकाल के कलेक्ट किया। वो उसके कॉलेज का टाई था, अगर पुलिस को मिलता तो कॉलेज का नाम बदनाम हो जाता। प्रोफेसर समझ जाता है कि वह फंसते जा रहा है तो वह एक बार अपनी वाइफ से मिलना चाहता है। यहाँ पार्क हैन से सौदा करने उसके अपार्टमेंट पहुंचता है तो वहाँ उसे मिंकी मिलती है जो जीना की क्लासमेट थी और अब जीना की मौत का फायदा उठा के वह डिप्रेस हैन से नजदीकियां बढ़ा रही है। यहाँ हैन जैंग को मारने उसके घर पहुंचता है तो जैंग पार्क से मार खा के बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। हैन को जैंग से पता चलता है कि वह सबूतों वाली सारी वीडियोज पार्क ले गया है। अब जैंग हैन को भड़काता है कि उसकी बर्बादी की वजह यह पार्क ही है। पार्क कर्जे का बहाना बना के जीना का शोषण किया करता था, उससे बोल्ड फोटोग्राफी करवाता था। पार्क ने ही जीना को उस प्रोफेसर से मिलवाया
जिसके प्यार के चक्कर में बाद में जीना फंस गई और तुमसे दूर हो गई। जैंग सबूत के तौर पे हैन को कुछ ऑडियो क्लिप सुनाता है। वह सुन के हैन आग बबूला हो जाता है। अब जब हैन मिंकी को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि पार्क जबरदस्ती मिंकी को अपने साथ एक होटल में लेके आया है। हैन उस होटल में पहुंच जाता है और पार्क को मारने टॉयलेट तक उसका पीछा करता है, मगर टॉयलेट में पार्क उसे चकमा दे देता है। पार्क हैन के मुंह पे स्पाइस स्प्रे मार के उसे घायल करता है। दरअसल वह पार्क का हैन को पकड़ने का ट्रैप था जिसमें हैन आसानी से फंस गया था। यहाँ प्रोफेसर की वाइफ सोनिया उससे मिलने जेल आती है। उसे वकील से पता चल चुका है कि उसके पति के एक यंग स्टूडेंट्स के साथ फिजिकल रिलेशन थे और उसी के मर्डर में उसे अरेस्ट किया गया है। सोनिया भी एक ठरकी किस्म की औरत है, तो वो प्रोफेसर को उसके और जीना के संबंधों के बारे में आड़े टेढ़े सवाल पूछती है, जैसे कि जीना के साथ मजे करके आने के बाद क्या वो उसके साथ भी यानी सोनिया के साथ भी इंटीमेट होता था, हफ्ते में कितनी बार वो जीना के साथ इंटीमेट होता था, बेड में जीना के साथ उसकी बेस्ट पोजीशन क्या थी, जीना के साथ उसका स्टेमिना क्या था। सोनिया के सवाल सुन के प्रोफेसर एम्बेरस फील करता है। वो उससे कहती है, तुम्हें करते वक्त शर्म नहीं आई तो मुझे पूछते वक्त क्यों आएगी। सोनिया प्रोफेसर से पूछती है कि क्या जीना के कहने में आके वो उससे डिवोर्स लेने की सोच रहा था या दोनों के साथ टाइम टू टाइम मजे करने की सोच रहा था। क्या कभी जीना के साथ इंटीमेट होते हुए उसने उसका मर्डर करने की सोची। सोनिया के सवाल सुन के प्रोफेसर चकरा जाता है। वह सोनिया से कहता है कि अगर उसे जेल हुई तो सोनिया के प्रेस्टिजियस खानदान की बदनामी होगी। वह सोनिया से कहता है कि अगर उसने उसे जेल से नहीं छुड़ाया तो वो सुसाइड करेगा। सोनिया उससे कहती है कि बड़ी खुशी से वो सुसाइड कर सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तभी सोनिया के मोबाइल पे पार्क का मैसेज आता है कि उसके हाथ जीना का असली मर्डरर लगा है, तो वह सौदा करना चाहता है। सोनिया भी यही सोचती है कि वह उस मर्डरर को खत्म करके प्रोफेसर को हमेशा के लिए जेल में सड़ाए और अपना बदला ले। यहाँ पार्क हैन को उठा के अपने स्टूडियो लेके आता है और उसे बहुत पीटता है। तभी पार्क को प्रोफेसर की वाइफ सोनिया का फोन आता है। वह पार्क से पूछती है कि वह क्या चाहता है। पार्क उससे कहता है कि वह प्रोफेसर की और उसके खानदान की बहुत इज्जत करता है, तो वह नहीं चाहता उनकी बदनामी हो। वो सौदा करने के लिए सोनिया को स्टूडियो बुलाता है। यहाँ जैंग फ्रस्ट्रेट होके पार्क और हैन को मारने का फैसला करता है। वह अपनी हार्ड डिस्क हासिल करना चाहता है जो उसका जीना के लिए ऑब्सेशन है, तो वह अपनी गन लेके पार्क के स्टूडियो की ओर निकल पड़ता है। वह पार्क के स्टूडियो पहुंच के सबको गन पॉइंट पे रखता है। जब पार्क का बॉडीगार्ड चाकू से उसे मारने जाता है तो वह उस पे गन फायर कर देता है। बॉडीगार्ड वहीं पे मर जाता है। वह देख के हैन और पार्क दोनों डर जाते हैं। जैंग पार्क को उसकी सीडीज और हार्ड ड्राइव लौटाने बोलता है। पार्क उससे कहता है कि वो उसकी कार की डिक्की में है। अब जब पार्क उसे कार की चाबी देने उसकी ओर मुड़ता है तो जैंग उस पर गोली चला के उसे घायल कर देता है। जैंग उसकी जेब से चाबी निकालने जाता है तो पार्क फुर्ती से उसके पेट में चाकू भोंक देता है। अब पार्क, जैंग और हैन तीनों घायल होते हैं। तभी वहाँ पे सोनिया आती है। पार्क उसे एम्बुलेंस बुलाने कहता है, मगर सोनिया उस पर ध्यान नहीं देती। यहाँ पुलिस कस्टडी में प्रोफेसर सरकारी वकील को बुला के उससे कहता है कि वह जीना के मर्डर का जुर्म कबूल करता है। प्रोफेसर को पता चला है कि ना उसका ससुर उसे बचाना चाहता है ना उसकी वाइफ। ऊपर से पुलिस की साइलेंट टॉर्चरिंग से प्रोफेसर के सब्र का भान टूट चुका है। डिटेक्टिव बड़ी खुशी से प्रोफेसर का स्टेटमेंट लेता है। यहाँ स्टूडियो में सोनिया उन तीनों से कहती है जो कुछ हुआ उसमें उन तीनों की गलती नहीं है। जीना मौत ही डिजर्व करती थी। जैंग ने जीना को टैप किया मगर उसे चोट नहीं पहुंचाई। हैन ने जीना का मर्डर किया मगर वो उससे सच्चा प्यार करता था और उसकी बेवफाई से वो हर्ट हुआ था। तो पार्क ने हेवी इंटरेस्ट से जीना से पैसे वसूलने की कोशिश की मगर उसके कातिल को पकड़ा तो रह गया प्रोफेसर, क्योंकि उसने छोटे शरीर सुख के लिए अपनी पत्नी से यानी मुझसे बेवफाई की और जीना को भी झूठे सपने दिखा के झांसा देता रहा, जिसके लिए उसका जेल जाना बनता है। तो यहाँ जो कुछ हुआ वो यहीं पे भुला दिया जाए। वह उन तीनों से कहती है कि खामखा तुम तीनों ने एक घटिया लड़की के लिए आपस में लड़ाई की, तो अब आपस में दोस्ती कर लो और आगे की जिंदगी सुख शांति से जियो। फिर भी तीनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा के झगड़ा करने लगते हैं। जैंग हैन और पार्क को मारने गन उठाता है मगर उसके पहले ही वह दम तोड़ देता है। तो सोनिया पार्क के मुंह पे टिश्यू नैपकिन दबा के उसे मार देती है। अब जब वह हैन की तरफ मुड़ती है तो वह उसे प्रॉमिस करता है कि वो सुसाइड करके अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। सोनिया उसे जिंदा छोड़ के वहां से चली जाती है मगर स्टूडियो के ड्रेसिंग रूम में छुप के बैठी टीना नाम की लड़की यह सब देखती है। 3 महीने बाद हैन अपने आप को पुलिस के हवाले करता है तो प्रोफेसर को जेल से रिहा किया जाता है। प्रोफेसर का वकील हैन से पूछता है
कि उसने जुर्म कबूलने के लिए 3 महीने क्यों लगाए। इन 3 महीनों में प्रोफेसर का डिवोर्स भी फाइनल हुआ है, उससे सब कुछ छीना गया है। हैन उससे कहता है कि प्रोफेसर भी सजा का हकदार था जो उसे मिली। वकील हैन से कहता है कि टीना नाम की किसी लड़की ने फोन करके प्रोफेसर को बताया है कि सोनिया उस वक्त वहां थी और उसी ने पार्क को जानबूझ के मार डाला ताकि वह कोर्ट में कोई सबूत ना पेश कर सके। अगर कोर्ट में तुम सोनिया की इस हरकत के बारे में बता दोगे तो प्रोफेसर को उल्टा सोनिया से एलिमनी मिलेगी। मगर हैन वकील को ना कर देता है। वो उससे कहता है कि सोनिया की वजह से उसे दूसरा चांस मिला है तो वह उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। जिससे गुस्सा होकर प्रोफेसर हैन से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी लवर मर गई, मुझे गलत आरोपों के चलते जेल में सड़ना पड़ा, मेरा डिवोर्स हुआ, मेरी नौकरी गई। उस पर हैन हंसता है तो प्रोफेसर गुस्सा होके हैन को पिटने लगता है। यहाँ टीना सोनिया को फोन करके उसे ब्लैकमेल करती है कि वह अब्रॉड पढ़ना चाहती है तो वह उसके खर्चे के लिए $50,000 दे, वरना वो पुलिस को उसके खिलाफ स्टेटमेंट देगी। सोनिया उसे मिलने बुलाती है। या प्रोफेसर वकील की कार में बैठ के घर जा रहा होता है तो वकील उससे कहता है कि अगर टीना का स्टेटमेंट मिला तो हम सोनिया के खिलाफ केस खड़ा कर सकते हैं और उससे एलिमनी हासिल कर सकते हैं। तो अब प्रोफेसर टीना को कॉल लगाता है तो टीना उसे मिलने बुलाती है। वो प्लान करती है वो प्रोफेसर और सोनिया दोनों से पैसे लेगी और इस देश से रफू चक्कर हो जाएगी। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी थोड़ी अजीब है मगर रियलिस्टिक है। स्वार्थ में आदमी सचमुच बहुत नीचे गिर चुका है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।